महाराष्ट्र लंबे समय से कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा है। यहाँ लंबे समय से महामारी को लेकर सख्त गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वयं एक कार्यक्रम में बिना फेस मास्क पहने लोगों को संबोधित करते नजर आए, जबकि कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत फेस मास्क सबसे जरूरी नियम है और कोरोना के दस्तक के बाद से ही मार्च 2020 में इसे लागू किया गया है। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ भी जुटी थी। नासिक में एक समारोह में उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जहां वो बिना फेस मास्क के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पहली बार वो बिना चेहरे को ढके सार्वजनिक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस अकेडमी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने भाईचारे के साथ देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। हम बदलते समय के साथ उनके लिए अत्याधुनिक ट्रेनिंग सुनिश्चित करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम ने नासिक जिले में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नासिक मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर है। गौरतलब हो कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी देखे गए हैं। अब देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले केरल में रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में इसकी संख्या रोजाना 6 से 7 हजार के करीब रह गई है। मुंबई में भी कोविड के केस काफी कम हो गए हैं। 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में वैक्सीनेशन करा चुके सभी लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी गई है। कर्नाटक और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी सत्ता का चेहरा बदलने की अफवाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा किए जाने के बाद दम तोड़ दिया है। निःशुल्क राशन वितरण योजना के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौहान की तारीफ में गरीब कल्याण, आर्थिक विकास, कोरोना संकट में बेहतर प्रबंधन और जन सहभागिता जैसे मसलों का न केवल जिक्र किया बल्कि स्पष्ट संकेत दिए कि मध्य प्रदेश में चौहान ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। आमतौर पर भाजपा के सक्रिय दिग्गजों पर बात करने से परहेज करने वाले मोदी ने कार्यक्रम में कहा था कि काम के तरीकों में बदलाव कर शिवराज ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने में सफल होने से ही मध्य प्रदेश नई पहचान बना रहा है। मोदी ने कोरोना संकट में इलाज की सुविधाएं जुटाने के साथ गरीबों और किसानों के लिए किए गए कार्यों को भी सराहा था। मोदी द्वारा चौहान की प्रशंसा में खास बात रही टीम वर्क में कार्यकुशलता की चर्चा। चौहान एक तरफ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टीम के रूप में काम करने की पहचान बना चुके हैं, वहीं सरकार के अभियानों और कार्यक्रमों में आम जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रशंसा हासिल करते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शिवराज सरकार को लेकर अब अटकलों का दौर तेज हो गया था। भारत अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। इसी सिलसिले में सोमवार 9 अगस्त 2021 को भारत ने समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर यूएनएससी में बैठक की अध्यक्षता की और ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के किसी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यूएनएससी की ओपन डिबेट हुई। यूएनएससी में नमो मंत्र अध्यक्ष होने के नाते कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से हुई। पीएम मोदी ने विश्व को समुद्री चुनौतियों से निपटने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 5 सिद्धांत भी दिए। समुद्री सुरक्षा पर प्रधानमंत्री के 5 सिद्धांत। प्रधानमंत्री ने पहला सिद्धांत मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने को लेकर दिया। मोदी ने कहा पूरे विश्व की समृद्धि मैरीटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है। इसमें आई अड़चनें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती है और इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी का समावेशी ढांचा बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने दूसरा सिद्धांत समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर करने को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि आपसी भरोसे और विश्वास के लिए ये बहुत जरूरी है और इसी माध्यम से वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी के एक गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। चिराग खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, लेकिन उनके कई आग्रहों की केंद्र सरकार ने अनसुनी कर दी है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने उन्हें पिता रामविलास पासवान के नाम से दिल्ली में आवंटित बंगला खाली करने का आदेश फिर दिया गया। चिराग पासवान के नाम से बतौर सांसद एक बंगला पहले से आवंटित है।
चिराग पिता के नाम से आवंटित बंगले को उनकी पहली पुण्यतिथि तक अपने पास रखना चाहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के 8 अक्टूबर 2020 को निधन के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने बीते 14 जुलाई को उनके पुत्र व एलजेपी सांसद चिराग पासवान को पिता के नाम से आवंटित बंगला खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद चिराग पासवान ने कुछ वक्त मांगा था। परिवार चाहता है कि वह बंगला 8 अक्टूबर 2021 तक उनके पास रहे। 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है। चिराग चाहते हैं कि पिता की पहली पुण्यतिथि उनके नाम से आवंटित बंगले में ही मनाकर वे इसे खाली करें। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद में विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सदन में सभी माननीय सदस्यों को संसदीय मर्यादा का हर हाल में पालन करना ही होगा। बता दें कि मानसून सत्र के खत्म होने में अब केवल 3 ही दिन शेष रह गए हैं। 19 जुलाई को शुरू हुए इस सत्र का ज्यादातर समय गतिरोध में ही बीता है। इसकी वजह से दोनों ही सदनों में काम कम हुआ है और इसकी वजह से सरकार को करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ा है। भाजपा ने 10 अगस्त और 11 अगस्त के लिए अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर उन्हें दोनों सदनों और अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में मौजूद रहने को कहा है। विपक्ष द्वारा जारी गतिरोध की सबसे बड़ी वजह पेगासस जासूसी कांड रहा है और दूसरी वजह किसानों का मुद्दा रहा है। इन दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष लगातार चर्चा किए जाने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष इन मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। सरकार की तरफ से ये भी अपील की गई है कि विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर सदन में वार्ता करनी चाहिए। गतिरोध के बीच सरकार अब तक कुछ बिल भी पास करवा चुकी है। विपक्ष इस पर भी अपनी आपत्ति जता रहा है। हालांकि राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने संबंधी बिल पर विपक्ष ने सरकार का साथ दिया है। इस बीच विपक्ष ने ये भी साफ कर दिया है कि पेगासस कृषि कानूनों और महंगाई के मुद्दों पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे जैसे मानसून सत्र के समाप्त होने के दिन नजदीक आ रहे हैं, सरकार ने भी पूरी कमर कस ली है। इसके तहत अब आखिरी दिनों में सरकार ने विधायी कामकाज को पूरा करने की रफ्तार तेज कर दी है। विपक्ष के तेवर और सरकार की तैयारी को देखते हुए इस लिहाज से भी आज भी दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार हैं।